एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हाफ एडर के बारे में। हाफ एडर जो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, यानी कि इसके अंदर आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगी। ना इसके अंदर मेमोरी एलिमेंट होता है, ना ही क्लॉक होती है। हाफ एडर के अंदर जो है हम ऐड करते हैं दो सिंगल बिट को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हाफ एडर के अंदर कितनी इनपुट होती है और कितनी आउटपुट होती है। तो हाफ एडर में हमेशा दो इनपुट होगी और दो आउटपुट होंगी। उनमें से एक आउटपुट हमारा सम होगा और एक कैरी होगा। अगर हम हाफ एडर की ट्रुथ टेबल के बारे में बात करें तो हमारी दो इनपुट हो गई ए और बी। इसकी वैल्यू जो रखेंगे हम 0 0 0 के लिए, 0 1 1 के लिए, 1 0 2 के लिए, 1 1 की वैल्यू होती है 3। और जो आउटपुट के लिए वैल्यूज़ हैं हमारी, आउटपुट के लिए भी दो ही वैल्यू होंगी, जिसके लिए सम एंड कैरी यूज़ करेंगे। तो टेबल में अगर हम 0 0 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, 0 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, 1 0 को ऐड करेंगे तो 1, और 1 1 को अगर हम जो कि बाइनरी बिट से इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। इसलिए सम में हम रखेंगे 0 और कैरी में चला जाएगा हमारा 1। और अब हम इसकी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि इस ट्रुथ टेबल से हम निकालते हैं। सम की इक्वेशन आएगी, सम के अंदर जहाँ जहाँ पर 1 है हम वो वैल्यू लेंगे। 1 जो है यहाँ पे है, तो इसकी इनपुट जो है 0 0 के लिए लिखेंगे हम a का बार, और b की वैल्यू 1 है तो b को हम डायरेक्ट लिख देंगे बिना बार के, बिना कॉम्प्लीमेंट वैल्यू के। यानी अगर वैल्यू 0 होगी तो उस इनपुट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, 1 होगी तो वो वैल्यू डायरेक्ट लिख दी जाएगी, चाहे वो a हो या b हो। तो हमारी इस वैल्यू के लिए हमारी वैल्यू आती है a का बार, b प्लस, और अब इस 1 के लिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं तो वो आएगा a इंटू बी की वैल्यू 0 है तो b का बार, और ये एक्सप्रेशन जो होता है वो हमारे a XOR b के लिए होता है, यानी a का बार b प्लस a b का बार, a XOR b आ गई हमारी सम की वैल्यू। और अब हम इसी तरीके से कैरी निकालेंगे। तो कैरी के लिए 0 0 0 दी गई है तो इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं निकलेगा, सिर्फ इस वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन निकलेगा। तो इसके लिए आ गया हमारा दोनों ही 1 1 है, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम a और b। सो कैरी हमारी a और b है। और इस हाफ एडर का जो डायग्राम बनेगा वो होगा a इनपुट b इनपुट, यहाँ पे XOR लगा देंगे, XOR का सिंबल है ये, जो कि हमारी सम की वैल्यू आ गई। और कैरी के लिए हम a की इनपुट लेंगे, b की इनपुट लेंगे, और यहाँ पे हमारा एंड गेट है। एंड गेट जो हम मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, जो कि कैरी की वैल्यू आ गई। सो ये था हमारा हाफ एडर। थैंक यू।